पार्शियल क्वेश्चन का इंटीग्रेशन सर बताया। एनसीईआरटी में वाले क्वेश्चन नहीं है, कौन वाले? यही जो बड़े वाले लिखा है यहाँ प्रॉपर्टीज टाइप के, जो कौन कॉन्सेप्चुअल लिखा है ना, कौन से? dx अपॉन इसमें a ये प्लस define b करना ये है। वाला। हाँ वे नहीं है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन उसका आएगा, इसलिए बता दिए। क्वेश्चन वहाँ दिया नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन है 1/2 + 3 cos x, तो कैसे सॉल्व करोगे? कॉन्सेप्ट यहाँ पहले बता दिए हैं, डेफिनेट उसका अच्छा वो अगले लेसन में हैं। अगले लेसन में हाँ, जिसमें लिमिट दी रहती है तो उसमें क्वेश्चन है, पर यहाँ सिंपल वाले में नहीं है। कॉन्सेप्ट यही बता दिए, ये वाला। ये तो जानते हैं कि जहाँ पे ये वाले जो रूल बताए हैं ना, तो उसका यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन में होगा। पर ये इंटीग्रेशन का पूरा रूल हम बता रहे हैं, तो इसको बता दिए साथ है साथ। कल क्या है, कल लगवाने लगे थे तो है कि ये वाली क्वेश्चन है सर, मैं बोला कि देखो एनसीईआरटी लाया था एक सर का, तो देखने में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ वहीं तक गए लिमिट वाले तक। हाँ, उसमें वो ये वाले तक है आपके में रूल, PS + Q ये है, और रूट ऑफ AX² + BS + C यहाँ तक। इसके बाद 5-6 खाते एक दिन तो हम इसको लगा देते हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो इसलिए बताए। उसमें तो सिर्फ लिमिट भर लगाना रहेगा, इंटीग्रेशन यही वाला काम करेगा वहां। चलो देखो, पार्शियल फ्रैक्शन मिठाई कहते हैं। when denominator containing quadratic polynomial, quadratic factor लिख लो। तो आपको देखो fx अपॉन क्या बताए थे, यदि x² + a और x + b है, इसको कैसे ब्रेक करते हैं, as + b अपॉन x² + a + c अपॉन s + b, ऐसे। और यदि fx अपॉन ऐसे है, s + a पहले है, बाद में आ गया क्या, x² + b, तो क्या लिखेंगे, a अपॉन लिखेंगे लीनियर फैक्टर, फिर क्या लिखेंगे bs + c अपॉन x² + b। और यदि मान लो ऐसे है, fx अपॉन s + a का स्क्वायर और x² + b, इसको क्या करेंगे, a अपॉन लिखेंगे s + a, b अपॉन x + a का स्क्वायर, और ये cs + d अपॉन s² + b। अब यदि मान लो ऐसे है, fx अपॉन s + a है, और s + b का स्क्वायर है, और x² + c है, तीनों हैं। लीनियर फैक्टर भी है, लीनियर फैक्टर रिपीट भी है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है। इसको क्या करेंगे, a अपॉन s + a, और b अपॉन s + b, और ये c अपॉन s + b का स्क्वायर। अब क्या बचा, ds + e अपॉन x² + ये। ठीक है, यहाँ देखो क्वाड्रेटिक जो फैक्टर है तो as + b लिखा गया है। अब एक कंडीशन और है, यदि मान लो fx अपॉन ऐसे आ गया, x² + a और x² + b, ठीक है, दोनों क्या हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो एक को क्या लिखेंगे, as + b अपॉन x² + a, और दूसरा क्या लिखेंगे, cs + d अपॉन x² + b। ठीक है ना। अब क्वेश्चन लेकर चलते हैं, इतनी कंडीशन आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा इस प्रकार से, जहाँ देख क्या रहे हो कि इसका काम यहाँ क्या हुआ, जब क्वाड्रेटिक फैक्टर करेस्पॉन्डिंग लेते हैं तो ऊपर क्या लेते हैं, यहाँ लीनियर फैक्टर लेते हैं as + b अपॉन s²। यहाँ देखो s² + b तो bs + c, यहाँ देखो s² + b तो यहाँ cs + d,
यहाँ देखो एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस ई, ठीक है ना। यहाँ भी दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, ए एस प्लस बी और सी एस प्लस डी, ठीक है। लीनियर वाले में क्या करते थे, लीनियर वाले में ए बी सी एस नहीं लगाते थे, यहाँ सी एस प्लस डी। तो देखो इस पर क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी में कौन दिया। पहला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला ना, ये है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1, फिर क्या है x स्क्वायर प्लस 9 ds। अब देखो इसको फैक्टर नहीं कर सकते x स्क्वायर प्लस 9 का, x स्क्वायर माइनस 9 होता तो कर सकते थे, ठीक है। अब ये नहीं कि आप लोग कभी कभी जबरदस्ती भी कर देते हो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर कर दोगे, एक बार एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, जबकि माइनस में ऐसा कर सकते हो, प्लस में नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यदि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 9 होता तो किया जा सकता था, तब तो ये रूल लगभग न करता, पीछे वाला सब लग जाता। पर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका तो फैक्टर होगा नहीं, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर लिया जाएगा ना। तो इसको कैसे क्वेश्चन में ब्रेक करोगे, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इसको लेकर चलते हैं 5x अपॉन s प्लस 1, ये होगा x स्क्वायर प्लस 9, तो लिखेंगे a अपॉन s प्लस 1, और इसमें क्या लिखेंगे आगे बताओ अब लोग, x प्लस सी, बी एस प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये ना, x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ लिखे थे ना सी एस प्लस डी अपॉन बी एक्स। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब ए बी सी की वैल्यू निकालना, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, s प्लस 1, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 9। इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे s प्लस 1 से, तक क्या बचेगा ये, तो a इंटू क्या लिखोगे x स्क्वायर प्लस 9, और ये बी एस प्लस सी इंटू क्या, बी एस प्लस सी इंटू एस प्लस 1। अब 5x अपॉन s प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9, ये दोनों को काट दो तो क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस प्लस 1। इक्वेशन क्या होगा थर्ड। अब सुनो यहाँ पे क्या करना होगा, पुट करके एक वैल्यू निकाली जा सकती है। क्या पुट करोगे, s प्लस 1 भर दो, s प्लस 1 को 0 करोगे तो s की वैल्यू -1 आएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा, इसका ब्रैकेट खोलना पड़ेगा और दोनों साइड से s के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा, और जो वैल्यू मिल चुकी है उसका उपयोग करते हुए रिमेन्स 2 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं, एक वैल्यू पुट करके निकाली जा सकती है। x प्लस 1 को 0 के ऊपर पुट कर, पुटिंग s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज s इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड थर्ड। तो 5 इंटू क्या लिखोगे, -1, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9, b इंटू -1 प्लस c, और यहाँ पे क्या होगा सुन, तो -5, ये क्या आएगा, -1 के स्क्वायर 1 है प्लस 9, ये पूरा सुन, तो -5 इज इक्वल टू 10a, -5 अपॉन 10 इज इक्वल टू a, 5 1 जा 5 2 जा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का ब्रैकेट खोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड का लेकर चलते हैं, ये 5x, और ये क्या है, ax स्क्वायर हो जाएगा और 9a, bx का इसके साथ तो bx स्क्वायर, bx
सी एक्स प्लस सी, ऐसे ये क्या आएगा 5x ए प्लस बी कॉमन एक्स स्क्वायर। एक्स वाले टर्म क्या है बी प्लस सी कॉमन एक्स, कांस्टेंट टर्म क्या हुआ बी प्लस सी कॉमन एक्स, कांस्टेंट टर्म क्या है 9a प्लस सी, यही ना 9a प्लस सी। तो यहाँ देखो ये स्क्वायर वाला टर्म इधर स्क्वायर वाला लिखते हैं, नहीं है तो क्या करें 0x स्क्वायर लिख दो प्लस 5x प्लस 0 लिख दो, तो क्या होगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो ये b प्लस सी एक्स है, ये होगा 9a प्लस सी, 9a प्लस सी। अब दोनों साइड से s के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो देखो by comparing coefficient of same power of x, by comparing coefficient of same power of x on both side, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a प्लस बी है और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 5, 9a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक वैल्यू आपको मिल चुकी है, देखो यहाँ देखो एक उपयोग करते हैं, फिर बी सी की वैल्यू निकालना, तो यहाँ वैल्यू रख दो -1/2 और b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1/2। अब b की वैल्यू यहाँ रख दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी इज इक्वल टू 5 - 1/2, तो सी इज इक्वल टू 5 2 जा 10 -1/2, तो सी इज इक्वल टू 9/2। यही अब तीनों वैल्यू मिल चुकी है। अब कहाँ रखेंगे ए बी सी की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन सेकंड, putting the value of a b c in equation second, तो क्या होगा 5x अपॉन s प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, a के स्थान पे क्या है -1/2 अपॉन s प्लस 1, b के स्थान पे b की वैल्यू 1/2 x प्लस c के स्थान पे 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देते हैं 5x ds अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, आइए -1/2 बाहर निकालो 1/s प्लस 1 आइए ds, 1/2 कॉमन ले लो यहाँ, तो क्या बचेगा s प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 ये ds, 9/2 नहीं सर, तो 1/2 दोनों से कॉमन लिए, एक इससे s बच गया, इससे 9 बच गया, ठीक है। अब क्या करोगे पी एस प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी वाला रूल लगे, इसको क्या करेंगे, ये नहीं कि जल्दी से झट से log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख दिए, या कि ऊपर देखे ही नहीं, अब पहले एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसको बाहर निकाल दिया, अधिकांश लोगों को मैं देखता हूँ 1/2 s प्लस 9 को बाहर निकाल देंगे और यहाँ फार्मूला 1/3 tan इनवर्स s अपॉन 3 R to R सही करके आए थे, पता नहीं नंबर कहाँ कट गए, और ऊपर से x हटाए ही नहीं, ऊपर जब कांस्टेंट टर्म रहता तब ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ तो s लगा है, s प्लस 9 भी है, जितने ये रूल लग गया कौन पी एस प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, तो क्या लिखते हैं पी एस प्लस क्यू इज इक्वल टू एम इंटू डी अपॉन डी एस,
डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c प्लस n, ये वाला तोड़ो यहाँ, ठीक है। याद आ रहा है कि पढ़े हो कभी कि नहीं याद आ रहा? तो क्या किया जाए, इसको तो लिख लेते हैं i, ये क्या होगा -1/2, ये log s प्लस 1, और इसको क्या लिख दें 1/2 i1, इक्वेशन फर्स्ट ए, इक्वेशन ए हो गया। अब i1 को अलग से निकाल के सॉल्व करते हैं। वेयर i1 इज इक्वल टू क्या, s प्लस 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 ds। तो यहाँ लिखेंगे s प्लस 9 इंटू m इंटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस n, ऐसे ना तोड़ते हैं। 10 प्लस 9 ये क्या होगा m x स्क्वायर का 2x प्लस n, 9 का 0 प्लस n, ये इक्वेशन बी हो गया और ये इक्वेशन सी हो गया। अब क्या करें, तो s प्लस 9 2mx प्लस n, अब बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2m, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 2m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 9, तो m इज इक्वल टू 1/2 और n इज इक्वल टू 9, और m n की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन सी में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m and n इन इक्वेशन सी में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, s प्लस 9 के स्थान पे लिखोगे m के स्थान पे 1/2, ये 2x प्लस n के स्थान पे 9। अब i1 इज इक्वल टू क्या होगा, s प्लस 9 के स्थान पे लिखेंगे 1/2 2x प्लस 9, ऐसे, और ये ds अपान लिखोगे क्या x स्क्वायर प्लस 9, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अपान में भी है और इसके अपान में भी है, 1/2 और 2x अपान x स्क्वायर प्लस 9, ये dx, प्लस 9 के अपान में भी है x स्क्वायर प्लस 9, ऐसे। तो i1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, ये 2x अपान x स्क्वायर प्लस 9, ये dx। अब 9 को बाहर निकाल लो तो 1 यहाँ x स्क्वायर प्लस 9 और ds। अब फार्मूला यहाँ लगा सकते हो, देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गया, अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा। यहाँ देखो ये डिफरेंशियल है इसका, log डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशियल है ना 2x, तो क्या लिख देंगे i1 इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9, और ये क्या होगा s का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या होगा ये s का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/8 tan इनवर्स s अपॉन a। log ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 और 1/3 और tan इनवर्स s अपॉन 3 प्लस 3 2 जा, i1 इज इक्वल टू i1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 log x स्क्वायर प्लस 9, और ये क्या आ गया 3 3 जा ना, 3 जा 9 तो 3 आएगा, और tan इनवर्स s अपॉन 3 प्लस 3। अब क्या करोगे, ये वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन ए में, इसका नाम रख दो इक्वेशन डी। Putting the value from equation D in equation A,
putting the value from equation D in equation A तो क्या है I इज इक्वल टू -1/2 log x प्लस 1 और 1/2 I1 की वैल्यू रख देंगे क्या है 1/2 log x स्क्वायर प्लस 9 और 3 tan इनवर्स x/3 और प्लस ऐसे यही आंसर है। क्या नहीं है इतना बड़ा इतने बड़े क्वेश्चन होते जितना पढ़ा है स्कूल में उतना नहीं पढ़ा है। चलो देखो दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन है यहाँ पे x अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 ये dx। यहाँ पे देखो एक लीनियर फैक्टर है एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे आई और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब x अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करें ए अपॉन लीनियर फैक्टर x माइनस 1। फिर आगे क्या लिखेंगे bs प्लस सी अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना। तो ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ये एलसीएम लेते हैं x माइनस 1 होगा और x स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहाँ कटेगा ये तो a इंटू क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और bs प्लस सी इंटू क्या होगा x माइनस 1। ये x अपान क्या होगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो गए तो x इज इक्वल टू ए कॉमन x स्क्वायर प्लस 1 ये होगा bs प्लस सी इंटू s माइनस 1 इक्वेशन थर्ड। इसमें किसको जीरो करें s माइनस 1 को पुटिंग s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो 1 इज इक्वल टू ये क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये b इंटू 1 प्लस सी इसके स्थान पे 0 लिख दो तो सब 0। तो 1 इज इक्वल टू ए ये 1 के स्क्वायर 1 है तो 1 प्लस 1 1 इज इक्वल टू 2a ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। एक वैल्यू मिल चुकी है। अब बी और सी की वैल्यू के लिए क्या करें इक्वेशन थर्ड का ब्रैकेट खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे एस के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वेशन मिलेंगे। तो उनमें ए की वैल्यू पुट करके बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ए की वैल्यू 1/2 है। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो ये क्या है x a x स्क्वायर प्लस ए b x स्क्वायर प्लस b माइनस बी एक्स और c x माइनस सी ऐसे ना ब्रैकेट खोल दिए। अब s को क्या लिख सकते हो आप 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 और a और प्लस b कॉमन x स्क्वायर। x वाले टर्म कौन कौन है माइनस बी प्लस सी कॉमन x कांस्टेंट टर्म क्या है ए माइनस सी और दोनों साइड से x के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए प्लस बी एक्स 0 ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 और ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ए की वैल्यू को उपयोग करते हुए बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ ए की वैल्यू रखे देते हैं तो 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0
तो b इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ रख देते हैं -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 -1/2, तो c इज इक्वल टू 1/2। सब वैल्यू आ गई। अब ABC की वैल्यू कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन सेकंड सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन सेकंड। Putting the value of ABC in equation second. Putting the value of ABC in equation second. तो सेकंड में रख दो वैल्यू x अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ए के स्थान पे क्या लिखते हैं? 1/2 अपॉन x माइनस 1। अब बी के स्थान पे बी के स्थान पे -1/2 x और सी के स्थान पे 1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ना। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करो, तो दोनों साइड की इंटीग्रेशन थे x अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx और 1/2 बाहर 1 अपॉन x माइनस 1 ये dx -1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। जैसे उस बात तोड़े थे ना, जब यहाँ पे जानते हैं कि x वाला पद नीचे नहीं है नहीं, उसमें भी नहीं था, x स्क्वायर प्लस 9 था। तो एक और तरीका बताते हैं कि x के अपान में भी इसको कर दो, 1 के अपान में भी इसको कर दो, फिर अभी तो जानते हैं ना कि x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल 2s होता है, तो 2 का गुना 2 का भाग। हमारा मकसद क्या था? न्यूमरेटर को तोड़ना डिफरेंशियल के फॉर्म में डिनोमिनेटर के, ठीक है। तो वो आपको लगता है कि बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, आपको डर न लगने लगता PS प्लस क्यू आ गया, तो क्या करो, s के अपान में भी इसको लिख दो, 1 के अपान में भी इसको लिख दो, अलग अलग दोनों को कर दो, 2 लाइन में आ जाएगा। ऐसा तभी कर सकते हो जब नीचे वाले में s पद ना होता हो, और जब नीचे वाले में s रहे तो करना ही पड़ेगा वही रूल। नीचे वाले में s वाला पद नहीं है, स्क्वायर वाला भर है। x स्क्वायर नॉर्मल अगर x प्लस 1 होता तो ना करते नहीं, x स्क्वायर प्लस कुछ x प्लस 1 होता, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता तो हाँ तब वही रूल लगाते PS प्लस क्यू वाला ही। पर यहाँ s वाला टर्म नहीं है, अनुपस्थित है। मुझे अगर ऐसा होता है x स्क्वायर प्लस 2 3 4 ऐसे होता भी वाला रूल लगाते जो ये पता हाँ, जैसे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2s भी होता है, यहाँ पे प्लस 1, तब वही रूल लगाना पड़ता PS प्लस क्यू। लेकिन यहाँ पे s वाला टर्म नहीं है ना, तो इसको s के अपान में भी पूरा लिख दो, 1 के अपान में भी पूरा कर दो, अलग अलग कर दो। अलग अलग कर दो। और वैसे भी कर सकते हो, बताए हैं, पर आपको उससे बचने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है। इसीलिए 2 क्वेश्चन बताए, दोनों में अलग अलग तरीका लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या i लिख दोगे ना, ये क्या होगा 1/2 log x माइनस 1। अब ये क्या कर दो 1/2, अब s के अपान में भी लिख दो x स्क्वायर और प्लस 1, और 1 के अपान में भी लिख दो x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे। अब दोनों को अलग अलग कर दो, तो y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखो -1/2 का गुना इसी के साथ भी होगा, देखो सुनो आप, -1/2 को इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी होगा, तो इसके साथ हुआ तो ये आ गया, पर इसका इसके साथ तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस 1/2 लिख दिए, फिर 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 ये ds। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है, यहाँ बहुत आसान है। इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा 2s, तो ऊपर 2s की जरूरत है, तो 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो i इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1, 1/2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड, 2x अपान x स्क्वायर प्लस 1। अब डिफरेंशियल आ गया कि नहीं ऊपर वाला, अब इसकी जरूरत है नहीं, 1/2 इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, ds अपान इसको क्या लिखोगे s का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, s का स्क्वायर प्लस तो कौन सा फार्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, तो 1/8 tan इनवर्स x अपान a,
तो i इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 log ऑफ x माइनस 1 1/4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ये क्या होगा 1/2 और 1/a का tan इनवर्स s/1 प्लस c। तो i इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ s माइनस 1 1/4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स। अगले साल आप लोग बोलोगे हमसे इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से बनता है ना, बोलोगे आंसर है इसलिए हाँ, किसी लड़के को 11वीं वाला मिलेगा तो उसको पढ़ाने लगोगे। तो पिछले भी जरा में किताब देखते हैं थोड़ा सा। पर ये आपको बहुत आसान लगेगा, देखो कि 2-3-4 महीने से पढ़ा रहे जानते थे। क्या है, बहुत दिन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, हाँ। मतलब आसान लगने लगा, लेकिन जब अपने से लगाने बैठते हैं ना भूल जाता है। भूल भले जाता है पर कॉपी में लिखा देखो समझ में आ जाएगा, किसी को पढ़ा सकते हो भले पढ़ना कठिन हो। जानते क्या पढ़ना है, कठिन है, पढ़ना कठिन क्यों है, हाँ, पूरी चीज को इकट्ठा मेंटेन करना है। पढ़ाने के लिए क्या है, उसी को पढ़ के कहते पढ़ा दिए किसी अब को। जैसे क्वेश्चन है ना, इसको जाके घर में तैयार करेंगे ना, तो तब 1-2 बार आपसे देखना पड़ता है, हाँ। तब बीच में एक एक स्टेप देखेंगे, इसके बाद ये करा है, इसके बाद ये करा है, हाँ। फिर कर अपने ध्यान लेते लगा। अपने से कर लेते। लेकिन जब क्वेश्चन दे देते तो 2-3 स्टेप पहले से बता देता। हो गया, लिख लेना इसको। हाँ देखो 5 मिनट 55 है, एक क्वेश्चन हो जाएगा सर। एक और क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 4 ये ds। अब देखो इसका रूल वैसे ये ना होना चाहिए 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 4 दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है कि नहीं। इसको क्या होना करना चाहिए वैसे ax प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 फिर क्या cs प्लस b अपॉन क्या x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। पर इसमें एक देखो और विशेष स्थिति बता रहे हैं आपको, ऊपर कहीं भी s नहीं है, नीचे भी कहीं भी s वाला टर्म नहीं है, स्क्वायर वाला भार है। देखो ऊपर s वाला टर्म है क्या, नहीं है, नीचे भी x वाला टर्म नहीं है, स्क्वायर वाला है। तो इसको अपने सुविधा के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू आप बाई मान लो, क्या मान लो बाई। ये बाई प्लस 1 बाई प्लस 2 तो लीनियर फैक्टर आ गया, तो क्या लिखोगे फिर a अपॉन बाई प्लस 1 और b अपॉन बाई प्लस 4। आइए b की वैल्यू निकाल दो, यहाँ a की वैल्यू 0 आएगी, c की वैल्यू 0 आएगी यहाँ, तो यहाँ पे b अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 बने बचेगा और d अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। इसका मतलब क्या किया जाए, यहाँ पे इसको एस स्क्वायर को बाई मान लिया जाए तो लीनियर फैक्टर में बदल जाएगा। ऐसा तभी कर सकते हैं जब एस वाला टर्म ना रहेगा, तब एस वाला टर्म ना रहेगा, ठीक है। तो इसमें एस वाला टर्म कहीं नहीं है, ना नीचे है ना ऊपर है, स्क्वायर वाला भर है और कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, एस स्क्वायर को बाई मान लेंगे तो क्या आएगा लीनियर फैक्टर में बदल जाएगा ना, ये 1 अपॉन बाई प्लस 1 बाई प्लस 2। तो लीनियर फैक्टर लास्ट में क्या कर दें, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद बाई के साथ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और यदि मान लो इस तरीके से करोगे भी तो आएगा यहाँ 0, यहाँ भी 0 आएगा, तो b अपॉन ये बचेगा, यहाँ d अपॉन ये बचेगा। तो उस तरीके से जो a और b की वैल्यू आएगी यहाँ b और d की वैल्यू वही आएगी, तो आएगा आंसर वही, पर इसमें सॉल्व ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो काहे को सॉल्व करें जबकि एस वाला टर्म नहीं है, तो सिंपल तरीका जब उपलब्ध है आपके पास तो कभी तो सिंपल तरीका कब लगा सकते हो, लीनियर फैक्टर में कब बदल सकते हो, जब इसमें एस वाला टर्म ना होगा, एस वाला टर्म ना होगा। यहाँ एस वाला टर्म ना ऊपर है ना यहाँ नीचे कहीं है, ऊपर कांस्टेंट टर्म 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेट बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई, अब यहाँ डिफरेंशियल नहीं करेंगे टू ds dt dy, ठीक है। वे हम तो अपनी सुविधा के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की सुविधा के लिए एक्स स्क्वायर को बाई मान है। अब ये नहीं कि हम ds की वैल्यू dy के रूप में निकालेंगे, यहाँ 2x होता तब ना ऐसा करते, तो 2x तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 अपॉन इसको लिख लेंगे बाई प्लस 1, ये क्या होगा बाई प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, ये लीनियर फैक्टर आ गए दोनों। तो लीनियर फैक्टर का रूल तो जानते हैं ना, हो a अपॉन बाई प्लस 1 और b अपॉन बाई प्लस 4।
ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, y प्लस 1 और y प्लस 4, तो क्या होगा a इंटू वाई प्लस 4 और b इंटू वाई प्लस 1, ये 1 अपान क्या हुआ y प्लस 1 और ये y प्लस 4, ये इससे कट गया। अब क्या हुआ 1 इज इक्वल टू a और y प्लस 4 और b y प्लस 1 इज इक्वेशन सेकंड। अब क्या करोगे इसको पुटिंग y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इंप्लाई y इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 और ये b इंटू माइनस 4 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 तो क्या हुआ माइनस 3b, तो b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1/3। ठीक है, अब आगे लिखो अगेन पुटिंग देखो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा 1 और y और यहाँ पे a लिखोगे माइनस 1 प्लस 4 और ये b इंटू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 4 से 1 निकल गया तो 3a, तो 1/3 इज इक्वल टू a। अब a और b की वैल्यू कहाँ पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा 1/y प्लस 1 और y प्लस 4, a के स्थान पे क्या लिख दोगे 1/3 अपान y प्लस 1, और b के स्थान पे क्या लिख दोगे, b के स्थान पे लिख दोगे माइनस 1/3 अपान y प्लस 4, अब y की वैल्यू लौटा दो, क्या थी x² प्लस 1, ये क्या हुआ x² प्लस 4, ये 1/3 कॉमन y प्लस 1, ये क्या होगा 1/3 कॉमन y, यहाँ पे x लिख दो ना x² प्लस 1, ये क्या होगा x² प्लस 4, तो पार्शियल फ्रैक्शन आ गया इसका। यदि मान लो इस तरीके से सॉल्व कर देना तो यहाँ a की वैल्यू 0 आती और b की वैल्यू जानते हो क्या आती 1/3। सुन लो थोड़ा सा एक लाइन, यदि हम इस तरीके से सॉल्व करते थे a की वैल्यू 0 आती और b की वैल्यू आती 1/3, तो 1/3 अपान x² प्लस 1 यहाँ भी आता। ठीक है, और यहाँ c की वैल्यू क्या आती 0 और d की वैल्यू क्या आती माइनस 1/3, तब भी वही आता। ठीक है ना, नहीं समझ में आई बात, इस तरह के सॉल्व करते थे यहाँ 0 आता अब b की वैल्यू आती 1/3, यहाँ 0 आता d की वैल्यू माइनस 1/3, तो आंसर तो वही आता, पर ये लीनियर फैक्टर्स की मदद से आ गया। आप दोनों साइड की इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा x² प्लस 1 x² प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3 कॉमन x² प्लस 1 का स्क्वायर ds 1/3 कॉमन, अब x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एक लाइन में आंसर। अब जानते हो इसका इंटीग्रेशन, रोज फार्मूला लिखते हो, इसका बोलो क्या लिख दें 1/x प्लस 1/1 का tan इनवर्स x अपान 1, इसका 1/2 और tan इनवर्स x अपान 2, यही ना, ये लिख देते हैं 1/3 और ये 1/1 tan इनवर्स s अपान 1, 1/3 और 1/2 और tan इनवर्स s अपान 2 प्लस c, ये i आ गया, यही आंसर। y इज इक्वल टू 1/3 और tan इनवर्स x और 1/6 tan इनवर्स s अपान 2 प्लस c। सोचे हम लोग कितने फॉर्मूला लिख के दे चुके हैं तक, गिने परीक्षा तक लिखते रहो, इस दिन बंद थोड़ी करना है। सही बात है, लाइव बिगड़ जाएगा। प्रैक्टिस होती रहती है। अभी जस्ट
क्वेश्चन है, फिर आगे है अगले डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ, आज सर पूछूंगा कि सब आप क्वेश्चन बताए नहीं इसका उत्तर। पार्शियल फ्रैक्शन वाले। हाँ ये बोलना कि पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन क्यों नहीं बताए। पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन क्यों नहीं बताए? हाँ, शुरू किया ना, इतना बंद कर दिया। तो इंग्लिश में क्या आगे बढ़ गया। उनको इतना नहीं बोला जाता। नॉर्मली मुझे कुछ इस तरह नहीं बताते हैं। ऐसे में क्वेश्चन से लगे इसमें कितना आता है। वीडियो बंद नहीं किए लगता है। क्या हो गया?